आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। किसी रीजन की वजह से ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर किया एयर स्ट्राइक। मार्शल आइलैंड पर हुआ एक मर्चेंट वेसल के ऊपर अटैक। डीआरडीओ डिफेंस में एआई इंप्लीमेंट करने के लिए कर रहा है काम। रुस्तम 2 को फिर से लाया गया इंडियन आर्म फोर्सेस में। मंगलवार को पाकिस्तान की बालोचिस्तान में स्थित टेररिस्ट के संगठन जैश अल अदल के 2 बेसिस पर ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से स्ट्राइक करी है और पाकिस्तान की आर्मी को इस स्ट्राइक के बारे में तब पता चला जब स्ट्राइक हो गई थी। पहले तो हम जान लेते हैं कि ये स्ट्राइक ईरान ने क्यों कंडक्ट की थी। इस स्ट्राइक में ईरान ने जिस जैश अल अदल को टारगेट किया है, जिसे आर्मी ऑफ जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये टेररिस्ट का वो ग्रुप है जो कि 2012 में उभर कर सामने आया था और पाकिस्तान में जिसके अच्छे खासी प्रेजेंस रहती है। और ईरान पहले भी इस संगठन के साथ बॉर्डर रीजन पर एंगेज हो चुका है और अभी ग्रुप को टारगेट करने के लिए जो ईरान ने और भी एग्रेसिव तरीका अपनाया है, तो उसका रीजन ये बताया जा रहा है कि पिछले महीने इस ग्रुप ने ईरानियन पुलिस स्टेशन में हमला किया था और अब ईरान ने भी उसी हमले का जवाब दिया है इस जबरदस्त एयर स्ट्राइक के साथ। और ईरान के पुलिस स्टेशन पर जो हमला किया गया था, तो उसको लेकर ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर का कहना है कि ये जो अटैक हुआ था ये पाकिस्तान से लॉन्च किया गया था। तो ये था मेन मोटिव इस एयर स्ट्राइक का। 17 जनवरी की रात को करीब 11 बजे पर मार्शल आइलैंड फ्लैग एक मर्चेंट वेसल जिसका नाम था जेनको पिकार्डी, तो इस वेसल पर हमला किया गया था। और इस हमला के बाद डिस्ट्रेस कॉल का बहुत तेजी से रेस्पॉन्स करते हुए गल्फ ऑफ ईडन में एंटी पैरिस ऑपरेशन के लिए मिशन डिप्लॉय किया गया था। इंडियन नेवी की वॉरशिप आईएनएस विशाखापट्टनम को इस इंसिडेंट की साइट पर रवाना किया गया और फिर आईएनएस विशाखापट्टनम ने 18 जनवरी की सुबह 12:30 बजे इस मर्चेंट वेसल को इंटरसेप्ट किया। और ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस मर्चेंट वेसल में टोटल 22 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से 9 इंडियंस थे। और अच्छी बात यह है कि इस ड्रोन अटैक में कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई है और जो आग लगी थी उससे भी कंट्रोल कर लिया गया था। और फिर इस वेसल के पास पहुंचते ही आईएनएस विशाखापट्टनम से इंडियन नेवी की ईओडी स्पेशलिस्ट इस मर्चेंट वेसल पर उतरे और जो एरिया डैमेज हुआ था उसको इंस्पेक्शन किए और प्रॉपर तरीके से इंस्पेक्शन करने के बाद क्षेत्रों को आगे की ट्रांजिट के लिए सेफ बनाया। एएनआई के साथ खास बातचीत में डीआरडीओ चीफ डॉक्टर समीर की तरफ से बताया गया है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए फ्रेंडली कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। और डिफेंस में यूज होने वाले एआई एल्गोरिथम को इम्प्रूव करने के लिए कई सारे टूल्स को विकसित किया जा रहा है। और डिफेंस सेक्टर में एआई एप्लीकेशन पर बात करते हुए डीआरडीओ चीफ का कहना था कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो मेंटेनेंस सर्विस, साइबर सिक्योरिटी, तो इन्हीं सभी सेक्टर में काफी हेल्पफुल बनेगा। और ऑफेंसिव एक्शन में जो इसका रोल है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है और ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगी। पिछले महीने एरोस्पेस डिफेंस जर्नलिस्ट श्री अनंत कृष्ण एम की तरफ से बताया गया था कि भारत का रुस्तम 2 प्रोग्राम, जिसे तपस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये प्रोग्राम यूजर की PSQR रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाया, जिसके वजह से इस प्रोग्राम को मिशन मोड में क्लोज कर दिया गया है। लेकिन तापस यूएवी प्रोग्राम्स को लेकर एक कंफ्यूजन बनी हुई थी कि कैसे पूरी तरीके से क्लोज कर दिया गया है या इसका स्टेटस क्या चल रहा है। तो इन्हीं सभी कंफ्यूजन के बीच 15 जनवरी को एएनआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी किया गया था और उस रिपोर्ट में कंफर्म किया गया है कि डीआरडीओ अपने तापस यूएवी प्रोग्राम के डेवलपमेंट को कंटिन्यूस रखेगी, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्सेस की तीनों सर्विस में से किसी एक ने अंडमान निकोबार आइलैंड से उनको ऑपरेट करने में इंटरेस्टेड है, जहां इन्हें सर्विलेंस रिकंसलेंस सर्विस पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और यह भी बताया गया है कि तापस यूएवी को डिफेंस फोर्स द्वारा टेस्ट भी किया गया है और इन टेस्ट के दौरान 28,000 फीट के ऊंचाई पर 18 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम रहा है।